हमजा, वो मैं वो मैं के अलावा कुछ कहना है? जी, वो मैं कुछ और समझी थी, मुझे गलत फहमी हो गई। मैं समझी कि क्या समझी? तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारी बहन को गलत नीयत से लेकर गया? इट्स ओके, शायद मैं इसी काबिल। मैंने कहा ना, मुझे गलत फहमी हो गई थी। मैंने शायद कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर लिया। मैंने वजाहत नहीं मांगी। हमजा, हमजा, दोनों माँ बेटा मिलकर तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं। अगर उजाला अरमान के बच्चे की माँ बन गई तो समझती हो ना क्या होगा? सब कुछ उसका हो जाएगा, अरमान भी और उसकी जायदाद भी। और वो मलका बनकर सब पे हुक्म चलाएगी और तुम कनीज बनकर उसे सिर्फ देखती रहोगी। आप ही बताएं मामा, मैं क्या करूं? मैं इतने स्ट्रेस में हूं कि मैं रात को सो भी नहीं पा रही हूं। हाँ, वो तो तुम्हें देखकर मुझे अंदाजा हो ही रहा है। कितना मना किया था, कितना मना किया था कि अरमान से शादी मत करो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। तुम पर तो उस वक्त इश्क का भूत सवार था ना। अब देख लो सब कुछ क्या हो रहा है। मामा, शादी तक सब कुछ बिल्कुल ठीक था। मैं जैसा कहती थी, जो बोलती थी, अरमान और आंटी बिल्कुल वैसा ही करते थे। मगर क्या? खामोश क्यों हो गई? अगर अरमान तुमसे मोहब्बत करता है ना तो तुम्हारी बात को तरजीह देता। औलाद तो किस्मत से होती है, अल्लाह की मर्जी से होती है। तुम लोग तो कोई बच्चा भी अडॉप्ट कर सकते थे। ये बात आंटी को कौन समझाए? उन्हें अरमान की ही औलाद चाहिए। बस सुबी, रहने ही दो तुम तो। सबिया बेगम ये सब कुछ इसलिए कर रही हैं कि उजाला के उस घर में आने से तुम खामोश हो जाओ, शोर ना मचाओ। मेरी मानो तो उजाला को घर में हरगिज मत आने देना, वरना इस बार वो अरमान के इतने करीब हो जाएगी कि उसे तुमसे छीन लेगी। समझ गई? चाचू, मुझे कोई अच्छी सी स्टोरी सुनाए ना। स्टोरी? बेटा, ये तो आपने बहुत मुश्किल काम कह दिया मुझे। चाचू सुनाए ना, आप तो हर वक्त बिजी रहते हैं, आपके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। नहीं बेटा, ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है। मेरा सारा टाइम तो मेरी प्रिंसेस के लिए, चाचू का सारा टाइम आपके लिए। तो फिर मुझे कोई अच्छी सी स्टोरी सुना। अच्छी सी स्टोरी? कौन सी स्टोरी सुनाऊं? सुपर हीरोज की या लॉयन किंग की, या फिर और कौन सी कहानी सुनाऊं? आज आप मुझे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदगी को कोई अच्छा सा वाक़या सुनाए, जैसे मेरी मिस उजाला सुनाती है। बेटा, ऐसा खूबसूरत वाक़या आपको आपके टीचर ही सुनाएंगे। हमजा। टीचर, अच्छा वो आप आ गई। आप वहाँ क्यों खड़ी हैं? बैठे ना। चाचू आप बाहर जाएं, मेरी फेवरेट टीचर मुझे अपनी स्टोरी सुनाएंगी। बेटा, मैं आपको बाद में कहानी सुनाऊंगी। अभी मुझे आपके चाचू से कुछ बात करनी है। जान, वो मैं आपके लिए आइसक्रीम लेकर आया था, मैंने फ्रिज में रखी है। वो आइसक्रीम जाके फ्रिज से निकाल के खा लो। ये चाचू, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने आपको सरप्राइज देना था ना, इसलिए। हमजा, मैंने नूर को इसलिए यहाँ से भेजा
क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी के सामने तुम मुझे बेइज्जत करो। मैं नूर के सामने अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने आपसे कहा है ना कि मुझे गलतफहमी हो गई थी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं कुछ भी कर लूँ मगर तुम्हारे दिल से अपनी बदगुमानी खत्म नहीं कर सकता। तुम्हें तो लगता है कि इस दुनिया का सबसे बुरा इंसान मैं ही। I'm sorry। मैं बस यही कह सकती हूँ, मैं आपको यकीन नहीं दिला सकती कि मैं वाकई में बहुत शर्मिंदा हूँ। वैसे आप इतने बुरे नहीं हैं। जी वो खाना लगा दिया था, बताना भूल गई थी। आ रहा हूँ। लाइटें तो बंद करो। तुम जाके उजाला को ले आओ। मुझे मेरा वारिस चाहिए। अगर सोबिया मुझे वारिस नहीं दे सकती तो उजाला मुझे वारिस देगी। मैंने उजाला से कहा भी कि ये फूल। बस कर दो। उजाला उजाला उजाला, मैं चली जाती हूँ उसको। सोफिया सोफिया calm down, क्या हो गया तुम्हें? हमारी शादी की रात है और तुम उजाला के गुन गाए जा रहे हो। That's why। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शौहर के बहुत हकूक़ रखे हैं। हदीस का मफ़हूम है कि अगर मखलूक मखलूक को सजदा करे तो सबसे पहले हुक्म दिया जाता कि बीवियां अपने शौहरों को सजदा करें। मैंने पढ़ा है कि बीवियां अगर अपने शौहर की नाफरमानी करें तो उनकी इबादत भी कबूल नहीं होती। सोफिया सो गई? ऐसे
हाँ भाई, फिर क्या हुआ? फिर शहजादे ने देव को जान से मार दिया और उसकी कैद से परी को आज़ाद करवा लिया और उसको घोड़े पे बिठा के और अपने मुल्क लेके चला गया। कहानी खत्म, पैसा हजम। वाह दादी, आपको इतनी अच्छी कहानियाँ कहाँ से आती हैं? अरे बेटा, जब मैं तुम्हारे बराबर थी ना तो मेरी दादी भी मुझे सुनाया करती थी। अस्सलाम वालेकुम दादी। वालेकुम अस्सलाम। आज तो बड़ी शॉपिंग हो गई भाई। And for everyone, princess, this is for you. वाह चाचू, थैंक यू। इसमें क्या है? Actually, it's a surprise for you. यहाँ नहीं ओपन करना, अपने रूम में जाके ओपन करें। ओके। सरप्राइज है ना यार। And दादी, ये शॉल और सूट आपके लिए, मेरी चॉइस का। अरे बेटा, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? come on. बहुत खूबसूरत है। उजाला, this is for you. ले लो उजाला। जज़ाकल्लाह, मेरे पास बहुत कपड़े हैं। इसका मतलब तुम नहीं लोगे? बेटा, वो सब के लिए बहुत खुलूस से और दिल से लेकर आया, और जब कोई खुलूस से तोहफा देना तो उसको इनकार नहीं करते। रहने दे दादी, कुछ लोगों की आदत होती है, उन्हें दिल तोड़ने में मजा आता है। अरे बात, चाय तो पी लो। कितना मना किया था कि अरमान से शादी मत करो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। तुम पर तो उस वक्त इश्क का भूत सवार था ना। अब देख लो सब कुछ क्या हो रहा है। अगर अरमान तुमसे मोहब्बत करता है ना तो तुम्हारी बात को तरजीह देता। सबिया बेगम ये सब कुछ इसलिए कर रही है कि उजाला के उस घर में आने से तुम खामोश हो जाओ, शोर ना मचाओ। मेरी मानो तो उजाला को घर में हरगिज मत आने देना, वरना उजाला अरमान को तुमसे छीन लेगी। समझ गई? आपकी चाय। मुझे नहीं पीनी। बिला वजह का गुस्सा अच्छा नहीं होता। बिला वजह किसी का दिल तोड़ना भी अच्छा नहीं होता। मेरा सूट ना लेने का मकसद आपकी दिल आजारी करना हरगिज नहीं था। फिर क्या मकसद है आपका? देखिए, मैं नहीं चाहती कि मैं आपके लिए तकलीफ का बायस बनूं। मैं नहीं चाहती कि आप मेरी हमदर्दी का कुछ और मतलब समझें। औरत को मर्द से सख्त लहजे में बात करने का हुक्म दिया गया है, इसलिए ताकि मर्द उसकी नरमी का कुछ और मतलब ना ले। मुझे तुम्हारी बातें समझ नहीं आती। And to be very honest, मैं समझना चाहता भी नहीं। यही तो आपकी सबसे बड़ी बुराई है। बुराइयां तो और भी थी मुझ में बहुत, जिन्हें तुम्हारी अच्छाइयों ने बदल दी। आपकी चाय ठंडी हो रही है। बहुत जिद्दी हूं मैं। अगर तुम मेरा गिफ्ट नहीं ले सकती तो मैं भी ये चाय नहीं पी सकता।
ठीक है, लाए सूट दे, चाय लें। चाय। सुनो, देखो, इसे जाकर जला ना देना। क्या? भाई गुस्से का कुछ पता नहीं चलता ना, गुस्से में तुम ऐसे ही मेरा गिफ्ट जला दो। सो मैं आपकी तरह पागल नहीं हूँ। लेकिन मैं तो पागल हूँ, बहुत पागल। टीचर इट्स योर टाइम। मतलब मुझे आपको पकड़ना होगा अब? जी बिल्कुल। अच्छा, चीटिंग तो नहीं की थी आपने? नहीं। मुझे लग रहा है आपको नजर आ रहा था। अच्छा, सो हियर वी गो। चलो रेडी। Give your hands. ओके। कहाँ हो? आवाज तो दो। टीचर मैं यहाँ हूँ। सॉरी, वो गलती से। मैं तो जानता ही नहीं था कि कुछ गलतियां इतनी खूबसूरत होती कि इंसान चाहे कि बार बार। टीचर आपने तो मुझे पकड़ा ही नहीं, चले ना फिर से स्टार्ट करते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि आपकी टीचर अब ये गेम दोबारा खेलेंगी। क्यों टीचर? क्यों चाचू? ये तो अपनी टीचर से पूछे। चलो नूर, हम ड्राइंग करते हैं। नो टीचर, मुझे ड्राइंग नहीं करनी, मुझे आपके साथ हाइड एंड सीक खेलनी है। खेलो ना, बच्चे का दिल मत तोड़ो। आई प्रॉमिस मैं अब तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा, प्रॉमिस। आप में बिल्कुल भी तमीज नहीं है। लेकिन मुझे यकीन है कि बहुत जल्द मैं आपसे वो भी सीख लूंगा टीचर। चाचू आपने मेरी टीचर को नाराज कर दिया। आई एम सॉरी, अब आप तो मुझसे नाराज ना होना। चले हम खेलते हैं हाइड एंड सीक। मुझे आपके साथ नहीं खेलना, मुझे अपनी टीचर के साथ खेलना है। कमाल है यार, इस दुनिया में किसी को मेरी कदर ही नहीं है। बचे चाय साथ ला। वो बाजी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ बैठो। बाजी, मेरी छोटी बहन की शादी है, समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा। जहेज तो दूर की बात है, अभी तक तो उसके कपड़े भी नहीं बने। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है नीचे मत बैठा करो, ऊपर बैठो मेरे पास। बाजी, अब बड़े लोगों की बराबरी हम कैसे कर सकते हैं? अब बड़े लोगों के साथ हम कैसे बैठ सकते हैं ऊपर? हम तो नौकर हैं आपके जी। मुझसे ऐसी बातें मत किया करो। तुम्हें पता है साथ बैठने से दिलों में मोहब्बतें बढ़ती हैं।
खुलूस पैदा होता है। चलो शाबाश, ऊपर बैठो मेरे पास। रुको, मैं अभी आई। ये लो, ये कुछ कपड़े हैं, जो तुम्हें अच्छे लगे वो तुम ले लेना और बाकी अपनी बहन को दे देना। बाजी ये तो बिल्कुल नए और कीमती जोड़े हैं। हाँ, ये मेरी शादी के जोड़े हैं, मेरी अम्मी ने बना के दिए थे मुझे, लेकिन मैं कभी पहन नहीं सकी। बाजी ये आप नए जोड़े और अपने जहेज के जोड़े आप मुझ नौकरानी को दे रही हैं? तो क्या हुआ? हदीस का मफहूम है कि दूसरों को वही चीजें दो जो अपने लिए पसंद करते हो, और ये कपड़े मेरी पसंद के हैं। बाजी मालिकों ने तो हमेशा हमें अपनी उतरनी दी है जो उनके लिए बेकार होती है। नई और अपनी पसंद की चीज़ें भला कौन देता है? अच्छा चलो अब ये ले जाओ, अल्लाह तुम्हारी बहन को बरतना नसीब करे। दुआओं में याद रखना। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे बाजी। आमीन। यूं ही तो नहीं मुझे तुमसे मोहब्बत की। आपने कुछ कहा? नहीं, वो मैं नूर कहाँ? अपने रूम में है। सोबिया मेरी बात सुन। अरमान, तुम उजाला को लेने नहीं गए? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। अम्मा बस वो मैं अरमान के वहां जाने से वो कभी भी वापस नहीं आएगी। क्यों आएगी वो वापस? तुम कैसे कह सकती हो ये बात? जिस तरीके से हमने उसे धक्के मार के घर से निकाला है। साफ साफ क्यों नहीं कहती? तुमने धक्के देके बाहर निकाले, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी मुझे यकीन है कि वो वापस जरूर आएगी। अम्मा सोबिया ठीक कह रही है। कोई हमें इतना जलील करके निकाले या आपको अपने घर से निकाले, आप क्या वापस आ जाएंगे? वो हमारी तरह नहीं है। क्यों? ऐसा क्या स्पेशल उसमें? कौन से सुर्खाब के पड़ लगे हैं? तुम ठीक कह रही, मगर वो वापस जरूर आएगी। मुझे मेरा वारिस चाहिए और इसमें मैं कोई समझौता नहीं करूंगी। हाँ, अगर उजाला के वापस आने पर किसी को एतराज है या तकलीफ है तो वही घर छोड़ के जा सकते हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Khan has been pumped out of the ground. Has he got enough of it? He has. This one's bigger. Here we go again.
अच्छा लगा ये देख कर कि तुम्हें मेरा इतना ख्याल है। मुझे यकीन था कि एक न एक दिन तुम्हारे दिल में अपनी जगह जरूर बना लूंगा। आप गलत समझ रहे हैं। मैं गलत नहीं समझ रहा हूँ। तुम्हारी आंखों में अपने लिए बहुत कुछ देख सकता हूँ। प्लीज मेरा दुपट्टा छोड़ें। सॉरी। हाथ तो पकड़ नहीं सकता था, सिर्फ दुपट्टा पकड़। सच पूछो तो मैं तुम्हारा हाथ ही थामना चाहता हूँ, लेकिन वो हॉस्पिटल में जो तुमने थप्पड़ मारा था ना, वो याद आ गया। आपको क्या हो गया? आप अच्छी तरह जानते हैं कि मुझे ऐसी बातें नहीं पसंद। मैंने तो सिर्फ हमदर्दी में आपको चादर ओढ़ाई है। तुम इस दुनिया की वाहिद लड़की हो जिससे मुझे मोहब्बत है। और तुम मेरी मोहब्बत से ही भाग रही हो। आप हमेशा भूल जाते हैं कि मैं किसी के निकाह में हूँ, किसी की बीवी हूँ मैं। बस यही एक वजह। उजाला, मैं सचमुच तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने आज तक कभी किसी लड़की को शादी के लिए प्रपोज नहीं किया, और सच पूछो तो तुमसे पहले ये शादी, ये निकाह, इन सब चीजों की कोई अहमियत भी नहीं थी मेरी जिंदगी में। लेकिन तुमसे मिलने के बाद ये अंदाजा हुआ कि शादी कितना खूबसूरत रिश्ता है, कितना हसीन रिश्ता है। आप अपने कमरे में कंफर्टेबल होकर सो जाएं। रात बहुत हो गई है। शब बखैर। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। सोबिया, क्या बात है? अगर तुम अपना मूड इसी तरह रखोगे तो कैसे चलेगा? प्लीज टेंशन ना लो यार। अपने ही हाथों से गला घोटकर सांस रोकने के लिए कहा जा रहा है और तुम कह रहे हो टेंशन ना लो। अपनी माँ के सामने बेबस हूं मैं। तुम चाहो तो सब कुछ कर सकते हो अरमान। तो क्या चाहती है? मैं अपनी माँ के अगेंस्ट खड़ा हो जाऊं? इतनी हिम्मत नहीं है मुझे। मुझे क्या पता था, मैंने एक बुज़दिल आदमी से शादी की। सोबिया, चिल्ला मत अरमान। यही आवाज अगर तुमने अपनी अम्मा के सामने निकाली होती तो आज मुझे तुम्हें बुज़दिल ना कहना पड़ता।
आ जाए। फिर क्या सोचा तुमने? मैंने वकील से खुला के पेपर्स बनवाने को कह दिया। खुला? तुम्हारी डिवोर्स के बाद हम शादी कर लेंगे उजाला। नहीं, मैं अरमान से खुला नहीं ले सकती। क्यों नहीं ले सकती? क्यों नहीं ले सकती? वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता, उसे तुम्हारी कोई परवाह नहीं, और ये मुझसे बेहतर तुम खुद जानती हो। अगर उसे तुम्हारी जरा सी भी फिक्र होती तो इस तरह सोबिया को तुम्हें घर से ना निकालने देता, तुम्हारे लिए स्टेप लेता, कोशिश करता। लेकिन क्या किया उसने? कुछ भी नहीं। वो वहां अपनी बीवी के साथ खुश है। उसने सिर्फ सोबिया से मोहब्बत की, तुमसे नहीं। आज तक कौन सा हक पूरा किया उसने? बताओ। फिर क्यों उजाला? आखिर क्यों? क्यों उस आग में खुद को खाक करी हो जिसका कोई हासिल नहीं? ऐसा नहीं हो सकता। निकाह का रिश्ता इतना कमजोर नहीं होता, बहुत ताकतवर होता है। उन्होंने कुरान पे हाथ रख के कसम खाई थी कि वो इस निकाह को निभाएंगे। मेरी निकाह कैसे टूट सकता है? तुम ही कहती हो ना हमेशा कि झूठी कसम खाना गुनाह है। अरमान तुम्हारे काबिल नहीं, और सच पूछो तो पहले मैं भी तुम्हारे काबिल नहीं था, लेकिन अब तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे बदल दिया। उजाला, मैं जानता हूं कि तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए मोहब्बत है, लेकिन उस मोहब्बत को तुम तब तक नहीं समझोगी जब तक तुम अरमान के रिश्ते से आजाद ना हो जाओ। तुम अपनी इस मोहब्बत को गुनाह समझकर अपने दिल में छुपा के रखो। मैं तुमसे बहुत मुकद्दस मोहब्बत करता हूं। ऐसी मोहब्बत कि तुम्हें छूने की नहीं, पाने के लिए तड़प रहा हूं। मेरी आंखों में कभी किसी के लिए आंसू नहीं है। पर तुम्हारे लिए मैं रोता हूं। उजाला, हम शादी कर लेंगे तो हम बहुत खुश रहेंगे। मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश, हर खुशी पूरी करूंगा, तुम्हारी इज्जत करूंगा, तुम्हारी हिफाजत करूंगा, तुम्हारे हर दुख का साथी बन के रहूंगा। मैं तुमसे ना ही कोई वादा कर रहा हूं, ना ही कसम खा रहा हूं, लेकिन जो भी कह रहा हूं दिल से कह रहा हूं, दिल से।